बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सेकंड लास्ट टॉपिक इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस कर रहे थे। 4.8 इक्विलिब्रियम का जो लास्ट पॉइंट है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को हम डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम से पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट एक दफ़ा रिव्यू करते हैं कि इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम के टर्म में आएगा कि अगर नेट फोर्सेस ज़ीरो या जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं सब का सम अप करें, उनका जो समीशन है वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए, या फिर कोई फोर्स एक्ट ना कर रही हो जो हमें ना फील हो रही हो, इस सेंस में इसको दूसरी टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो बॉडी क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब इक्विलिब्रियम में होने की तीन पॉसिबल स्टेट हैं कि एक बॉडी इक्विलिब्रियम में है, लेकिन इसकी तीन स्टेट्स हैं, तीन डिफरेंट कंडीशंस के तीन स्टेट्स हैं, हालतें हैं कि जब वो इक्विलिब्रियम में होगा तो कभी ज़्यादा स्टेबल होगा, कभी कम स्टेबल होगा, कभी एवरेज होगा, मतलब न्यूट्रल टाइप आ जाएगा। तो उसकी क्या है, तो उस सेंस में हमारे पास इक्विलिब्रियम जो है उसकी तीन स्टेट्स आती हैं, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम और एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के अगर हम आते हैं तो बॉडी को कहेंगे, अगर हम क्या करें इसको स्लाइटली टिल्ट करें, थोड़ा सा बॉडी को हिलाएं, फिर क्या करें इसको छोड़ दें, ये रिटर्न हो जाए प्रीवियस पोजीशन में, तो हम कहेंगे ये जो बॉडी है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। बॉडी तब स्टेबल में होगा कि अगर स्लाइटली टिल्ट करने के बाद ये प्रीवियस पोजीशन में रिटर्न हो जाता है। फॉर एग्जांपल कि ये एक बुक है, इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा उठाया और छोड़ दिया। जब उठाया और छोड़ दिया तो ये बुक वापस नीचे आ जाएगी। जब ये बुक वापस नीचे पहले वाली हालत में वापस आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अच्छा, जब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो उस टाइम इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो लोएस्ट पॉइंट पे होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो लोएस्ट होगा। जो जितना जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पॉइंट पे होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल कंसीडर होगा। तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा जब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोएस्ट पोजीशन पे होगा। अच्छा, अब इसका जो दूसरा पॉइंट एक आता है कि बॉडी ने प्रीवियस पोजीशन में रिटर्न होना है या नहीं होना, उसने कितना हमने उसको टिल्ट कर दिया या किया है, तो वो एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा तो स्टेबल होने के बावजूद भी अनस्टेबल कंडीशन में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक बुक या कोई ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल एक ब्लॉक है, इसको हमने क्या किया, स्लाइटली टिल्ट किया। अब हमने इसको टिल्ट किया है, ये इसकी बेस है जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है, ये पॉइंट जो है जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ है, मतलब जब हमने इसको ऐसे था उसको टिल्ट किया तो ये पॉइंट गया, जो भी पॉइंट है जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है। अब अगर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उस साइड पे है बेस के, तो वो बॉडी उसी तरफ को गिरेगा, मतलब प्रीवियस पोजीशन में रिटर्न हो जाएगा। लेकिन अगर उससे बेस से क्रॉस कर देगा, उसको हमने ऐसे, मतलब ये ऐसे पड़ा हुआ था, इसको टिल्ट किया, ज्यादा टिल्ट कर दिया, जब ज्यादा टिल्ट किया गया ये जो बेस थी उसे क्रॉस कर गया है वो, तो वो फिर क्या करेगा, दूसरी तरफ गिर जाएगा। मतलब कि इस कंडीशन में ये इस तरफ को गिरेगा और इस कंडीशन में ये इस तरफ को गिरेगा, क्योंकि इसमें जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी बेस पॉइंट से जो है वो क्रॉस कर गया है। तो इस तरीके से हम ये भी पॉइंट क्लियर कर लेंगे कि ये जो बॉडी जो है इधर को गिर रहा है या नहीं गिरा, इधर को गिरेगा या उधर को गिरेगा। जबकि अगर बज़ाहिर हम देखें तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी कंसिडर होता है, और अगर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि हमने स्लाइटली टिल्ट करने को कहा है, तो ये स्लाइटली टिल्ट की रेंज से जो है वो बाहर हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल में वो मूव कर जाएगा। और इसी पॉइंट को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इनको अगर हम नीचे देखें, बेस वगैरह जो होती है उसकी, अगर बेस वगैरह हम देखें तो कुछ इस किस्म की बनी होती है, मतलब जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है। अब ये गाड़ी इस किस्म की बनी हुई, अगर ये नीचे वाला हिस्सा हम देखें इसका, ये चीज़, तो ये हैवी बनाई गई है। हैवी बनाई गई है, इसका ये फायदा क्या है कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा वो हमारे पास नीचे से नीचे आएगा, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा जो व्हीकल होगा वो उतना स्टेबल होगा। तो इसी पॉइंट के हैवी में बनाया जाता है उसको बॉटम से, ताकि गाड़ी को मजीद स्टेबल किया जाए, और उसके लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे रहेगा। अच्छा, फिर दूसरा जो टर्म है, कंडीशन है, स्टेट है, हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। अनस्टेबल में ये है कि ये रिटर्न नहीं करेगा पहली वाली पोजीशन में,
ठीक है। जब हमने इसको स्लाइटली टिल्ट किया तो ये पहले वाली पोजीशन में रिटर्न नहीं किया, तो इस स्टेट को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। इसकी एग्जांपल जो है हम एक पेंसिल के लेते हैं कि एक पेंसिल जो है इसको हमने क्या किया, इसकी जो टिप है वो उसके ऊपर खड़ा करना चाह रहे हैं। जब हम इसको खड़ा करना चाह रहे हैं, मतलब ये टिल्ट है, इसके ऊपर हमने खड़ा किया, छोड़ा, तो ये क्या करेगा, ये नीचे को गिर जाएगा। अब ये जो खड़ा करना चाह रहे हैं हम इसको, ये खड़ी जो टिप है, टिप के ऊपर पेंसिल है वो नहीं हो रही, और ये जो कंडीशन होगी ये जिस इक्विलिब्रियम में होगा उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे। और अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, इसका जो यहाँ पे जब तक हमने पकड़ा हुआ उसे वो इक्विलिब्रियम में है, जब भी हम थोड़ा सा छोड़ते हैं, ये टिल्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव कर जाता है। तो इसकी बेस से सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड पे है तो वो उधर को गिर जाएगा, और फॉर एग्जाम्पल इधर को होता तो इधर को गिर जाता, लेकिन उसने गिरना ही है, तो इस वजह से वो बॉडी क्या करेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कंसीडर होगा। और इसके अंदर हम दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे होगा। जितना हाईएस्ट पॉइंट पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, बॉडी उतना अनस्टेबल होगा, उसके गिरने के उतने ज्यादा चांसेस होंगे। फिर इसके बाद लास्ट जो है हमारे पास आज की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर वो न्यू पोजीशन में आ जाता है जब हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। जब भी हम उसको डिस्टर्ब करेंगे वो एक नई पोजीशन में आएगा, और वो जो भी नई पोजीशन होगी उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो वेरी नहीं करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो रिमेन सेम हाइट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज नहीं करा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर ये चीज़ आ जाती है। इसकी एग्जांपल है कि हम अगर बॉल को देखते हैं, बॉल को घुमाते हैं तो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हमने इसको घुमाया, ठीक है, इधर से लेके मिसाल के ऊपर ये इसकी हाइट आ रही है, और इसके अंदर देखें तो इसकी भी यहाँ पे जो हाइट है वो तकरीबन सेम है। तो दोनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ रहा है वो चेंज नहीं कर रहा। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं कर रहा तो ये जो नई पोजीशन आई है ये भी हमारे पास है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की टर्म आ गई। फिर इसी तरह से पेंसिल है, पेंसिल को हम फॉर एग्जाम्पल रोल करते हैं इस तरह या इस तरह, तो वो जिधर भी रहेगा उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो पहले पोजीशन में ही आएगा। तो ये हमारे पास जो है इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी। फिर ये रूलर या रॉड लेते हैं, तो इसको भी अगर हम देखते हैं तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो वेरी नहीं करेगा, और ये सभी एग्जाम्पल है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की। तो इसके अंदर ये जो पॉइंट है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है सेम हाइट पे रहेगा, इसके अंदर जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी अनस्टेबल के अंदर मैक्सिमम हाइट पे होगा, और जो स्टेबल इक्विलिब्रियम है उसके अंदर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो लोएस्ट पोजीशन पे होगा। तो अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।